फ्रेंड्स, हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था 43 से लेके 46 पैरा तक। हमारा चैप्टर है द एनिमी, शत्रु। और इसमें हम फर्स्ट लेसन ओ सॉरी डिस्कस करेंगे हम 47 पैरा से लेकर और 47 पैरा से लेकर 50 पैरा तक। तो 47 पैरा में आगे बढ़ते हैं। द जनरल शॉक हिज हेड। जनरल शॉक अर्थात क्या होता है? हिलाना। ठीक है, वैसे शॉक मीन्स होता है झटका देना। हिज हैड अपने सिर को, जनरल ने अपने सिर को हिलाया। आई हैड रेदर नॉट टू बी द टेस्ट केस। मैं परीक्षण केस नहीं बनना चाहता। टेस्ट केस मतलब परीक्षण केस। ठीक, जनरल ने सिर हिलाया और उसने कहा मैं परीक्षण केस नहीं बनना चाहता। ही सैड, वह बोला। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। फेल्ट मीन्स क्या होता है? महसूस करना या समझ में आना। सडनली, अचानक। वीक मीन्स क्या होता है? कमज़ोर। एंड मी सॉर। और ओवर हेलमेट, ओवर हेलमेट का मतलब क्या होता है? दबा देना। ओवर हेलमेट का अर्थ क्या होता है? दबा देना। विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, केयर देखभाल करना, लाइफ अर्थात जीवन। एज एन ऑफिशियल, ऑफिशियल क्या होता है? ऑफिशियल जैसे ऑफिस, ऑफिस का अर्थ क्या हुआ भाई? कार्यालय या दफ्तर। तो ऑफिशियल क्या हो गया? आपका उत्तरदायित्व। इन टाइम्स, इन टाइम्स इन मीस में, टाइम्स मीस समय। सच एज ऐसा कि, दीज वैन, वैन रिपीटेड। अच्छा, यहाँ तक पढ़ लें। एज जैसे कि, और दीज इन। तो ऐसे समय में जब बार बार होने वाली विजयों के कारण दक्षिण प्रशांत महासागर में, वैन रिपीटेड, वैन रिपीटेड, वैन मीन्स जब, रिपीट, रिपीट अर्थात बार बार होना। विक्ट्री विजय, ब्राउट लाना। ग्रेट मीन्स बड़ी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? उत्तरदायित्व। ऑल सभी। ओवर पूरे द साउथ पैसिफिक, साउथ क्या हो गया? दक्षिण। और पैसिफिक का अर्थ होता है प्रशांत महासागर। तो ये बोलते हैं प्रशांत महासागर। ठीक, तो ऐसे समय में जब बार बार होने वाली विजयों के कारण दक्षिण प्रशांत महासागर में उत्तरदायित्व तो बढ़ता जा रहा था, वह अपने पद के कारण अपने जीवन की चिंताओं से अचानक कैसा महसूस करने लगा? कमज़ोर व दबा हुआ अनुभव करने लगा था। कैसा अनुभव करने लगा था? कमज़ोर व दबा हुआ अनुभव करने लगा था। कौन कौन अनुभव करने लगा था भाई? दबा हुआ अनुभव कौन करने लगा था? जनरल, क्योंकि जनरल ने ही सिर हिलाया था ना। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट का अर्थ क्या होता है? दुर्भाग्यशाली। फॉर्चुनेट दुर्भाग्य से। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। डैट की दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, कि आदमी बहकर तुम्हारे दरवाजे पर आ गया। ही सेड इरिटेबली, इरिटेबली मतलब झुंझला कर। उसने झुंझला कर कहा। उसने किसने कहा? जनरल ने। जनरल ने झुंझला कर कहा। ये बहुत ही वैसी बात है, दुर्भाग्य की बात है कि व्यक्ति जो था वो तुम्हारे उस पर कैसे आ गया? बहकर आ गया। ही सैड इरिटेबली, इरिटेबली का अर्थ क्या होता है भाई? झुंझला कर। जो ये लिखा है इरिटेबली, इरिटेबली का अर्थ होता है झुंझला कर कहना। और आगे लिखा है, इरिटेबली के आगे देखते हैं। आई फील, आई फील मैंने महसूस किया। इट सो माई सेल्फ, मैं भी ऐसा ही अनुभव करता हूँ। सदाऊ सेड जेंटली, जेंटली का अर्थ क्या होता है? नम्रता। सदाऊ ने नम्रता से कहा कि मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। इट वुड बी वेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सैड। जनरल ने कहा इट वुड बी वेस्ट, वेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है गुड की। इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, क्वाइटली मतलब शांत होकर यानी चुपचाप। किल्ड मीन्स मारना। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि उसे चुपचाप मार दिया जाए। द जनरल सेड, जनरल ने कहा नॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा नहीं। वट वाय समवन, वट वाय समवन,
समवन, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हु डज नॉट नो हिम, जो उसे जानता नहीं हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असेसिन्स। असेसिन्स क्या होते हैं? हत्यारे। असेसिन्स का मतलब क्या होता है? हत्यारा। तो असेसिन्स क्या होते हैं? हत्यारे। मेरे निजी हत्यारे हैं। सपोज मान लो आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट। मैं उनमें से 2 को आज रात तुम्हारे घर भेज दूँ, या बेहतर होगा किसी भी रात भेज दूँ। एनी नाइट मतलब किसी भी रात। यू नीड नो, यू मीन्स तुम्हें, नीड मीन्स आवश्यकता, नो जानना, नथिंग कुछ भी नहीं, अबाउट बारे में, इट इसके, तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं। इट इज़ नाउ वार्म, अब मौसम गर्म हो गया है। व्हाट वुड बी मोर नेचुरल, व्हाट वुड बी मोर नेचुरल, इससे अधिक स्वाभाविक क्या होगा, देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन। आउटर पार्टीशन क्या होता है भाई? बाहरी हिस्सा, पार्टीशन हिस्सा, आउटर बाहरी, ऑफ द वाइट मैन्स रूम। वाइट मैन्स रूम मतलब गोरे आदमी का कमरा। ओपन टू द गार्डन, बगीचे के सामने खोलना। वाइल ही स्लीप्स, जब वह सोता है। इससे अधिक स्वाभाविक और क्या होगा कि तुम गोरे आदमी के कमरे का बाग की ओर का हिस्सा खुला छोड़ दो जब वह सोया हुआ हो। सर्टेनली, निसंदेह। इट वुड बी वेरी नेचुरल, नेचुरल क्या होता है? स्वाभाविक या प्राकृतिक। ये बिल्कुल स्वाभाविक होगा। सदाऊ एग्रीड, सदाऊ सहमत हो गया। इनफैक्ट, वास्तव में, इट इज सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, वास्तव में वह हर रात खुला ही रहता है। पैरा नंबर 48 पे आते हैं हम लोग। गुड, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। द जनरल सैड योनिंग, योनिंग का अर्थ क्या होता है? जम्हाई लेना। बहुत अच्छा। जनरल जम्हाई लेते हुए बोला। दे आर वेरी कैपेबल, कैपेबल क्या होता है? योग्य। एसेसिन्स का अर्थ क्या होता है? हत्यारा। वे बड़े योग्य हत्यारे हैं। दे मेक नो नॉइज, वे शोर बिल्कुल नहीं करते। एंड दे नो, और वे जानते हैं, द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, और उन्हें आंतरिक खून बहाने का तरीका आता है। इनवर्ड का अर्थ क्या होता है? आंतरिक, ब्लीडिंग खून, आंतरिक खून बहाने का तरीका आता है। इफ़ यू लाइक, यदि आप पसंद करते हो, आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, यदि तुम चाहो तो मैं लाश भी हटवा दूंगा। रिमूव मतलब हटवाना, और बॉडी शरीर या लाश। सदाऊ कंसिडर्ड, कंसिडर्ड क्या होता है? विचार करना। सदाऊ ने विचार किया। दैट परहैप्स, ये संभवतः, वुड बी बेस्ट, बहुत ही अच्छा होगा। एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी का मतलब क्या होता है? महामहिम। ही एग्रीड, वह सहमत हो गया। थिंकिंग ऑफ हाना, हाना के बारे में सोचकर वह सहमत हो गया। पैराग्राफ 49। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान, फिर वह जनरल के पास से निकला और उस योजना पर विचार करते हुए घर चला गया। इन दिस वे, और इस तरह से, द होल थिंग वुड बी टेकन ऑफ हिज हैंड्स, इस प्रकार सब कुछ उसके हाथ से निकल गया। टेकन आउट मतलब बाहर निकल जाना। ही वुड टेल हाना नथिंग, ही वुड टेल हाना नथिंग, वह हाना को कुछ भी नहीं बताएगा। सिंस ही वुड बी timid at the idea of assassins in the house, वह हाना को कुछ भी नहीं बताएगा, नहीं तो वह घर में हत्यारों की बात सुनकर कैसी हो जाएगी? टाइमिड मतलब भयभीत, वह भयभीत हो जाएगी। एंड एट सर्टेनली सच पर्सन्स वर इसेंशियल, आवश्यक, इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉच, और जापान जैसे निरंकुश राज्य में इस प्रकार के व्यक्ति आवश्यक हैं। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज्ड देम, नहीं तो शासक उन लोगों से कैसे निपटेंगे जो उनका विरोध करते हैं। अपोज मीन्स क्या होता है? विरोध, और रूलर्स का अर्थ होता है शासक, एल्स का अर्थ होता है अन्य। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग, ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग वट रीजन टू बी द एटमोसफियर, एटमोसफियर क्या होता है? वातावरण, ऑफ हिज माइंड एज ही बेंट इन टू द रूम वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड, उसने अपने मस्तिष्क में तर्क के अतिरिक्त कोई भावना न आने दी जब वह उस कमरे में गया जहां अमेरिकी का बिस्तर था। वट एज ही ओपन द डोर, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, टू हिज सरप्राइज, अचंबा हुआ। ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, कि वह युवा व्यक्ति अपने बिस्तर में ना था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा था। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? वह चिल्लाया।
ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया। हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, तुम्हें अपने कमरे से बाहर जाने की अनुमति किसने दी। नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। दिस इज़ द लास्ट पैरा ऑफ दिस ऑनलाइन क्लास। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, मुझे अनुमति की आदत नहीं है। टॉम सैड गेली, गेली का मतलब क्या होता है, लापरवाही। टॉम लापरवाही से बोला। गोश आई फील प्रेटी गुड अगेन, मैं फिर से काफ़ी अच्छा हो गया हूँ। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, परंतु क्या इस तरफ की मांसपेशी इसी प्रकार सख्त बनी रहेंगी। स्टिफ का अर्थ होता है कठोर या सख्त। इज इट सो, क्या ऐसा है। सदाउ इंक्वायर्ड, सदाउ इंक्वायर्ड सरप्राइज, इंक्वायर मतलब पूछताछ करना, सरप्राइज आश्चर्य। सदाउ ने आश्चर्य से पूछा। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वैसे सब कुछ भूल गया था। नाउ आई थाउट, अब मैं सोचता हूँ। आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, आई थाउट मैं सोचता था। आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, मैंने इसका प्रबंध किया था। प्रोवाइड मतलब प्रबंध करना। ही मरमर्ड, मरमर्ड मतलब बुदबुदाना यानी धीरे धीरे बोलना। ही लिफ्टेड द एज, एज क्या होता है किनारा, ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज एट द हीलिंग स्कार, उसने आदमी के कुर्ते का किनारा उठाया। एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार, गेज मतलब घूरना या झांकना। एट द हीलिंग स्कार, हीलिंग स्कार मतलब हीलिंग भरता हुआ, और स्कार क्या होता है घाव, और भरते हुए घाव के चिन्ह को देखा। मैसेज में डू इट, मैसेज मसाज, मसाज में डू इट मालिश से ठीक हो सकता है। ही सैड, उसने कहा। इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, यदि वर्जिश से ना हुआ तो, या मतलब एक्सरसाइज से ना हुआ तो। इट वुड, इट वॉन्ट वॉथर मी मच, इससे मुझे अधिक कष्ट नहीं होगा। द यंग मैन सैड, युवक बोला। हिज यंग फेस वाज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, छोटी सुनहरी दाढ़ी के नीचे उसका दुबला पतला चेहरा था। से डॉक्टर, डॉक्टर बोला। आई हैव गॉट समथिंग, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से टू यू, मैं ये जानना चाहता हूँ। इफ़ आई हैड नॉट मेट अ जैप लाइक यू, यदि मैं आप जैसे जापानी से ना मिलता। वेल आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, तो मैं आज जीवित ना होता। आई नो दैट, मुझे ये पता है। सदाउ बाउट, सदाउ ने सिर झुकाया। बट ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन वह कुछ बोल ना सका। श्योर, सच में। आई नो दैट, मैं जानता हूँ। टॉम बेंट ऑन वार्मली, टॉम जोश में बोलता गया। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नकल्स, उसके बड़े पतले हाथों ने कुर्सी पकड़ रखी थी। आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुडेंट हैव बीन अ वॉर, मेरे विचार में यदि सब जापानी आप जैसे होते तो युद्ध ना होता। परहैप्स, शायद। सदाउ सैड विद डिफ़िकल्टी, सदाउ ने कठिनाई से उत्तर दिया। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, अब मेरे विचार में तुम्हें अपने बिस्तर में लौट जाना चाहिए। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू बेड, उसने लड़के को वापस बिस्तर में लिटा दिया। एंड देन वाउड, और फिर झुककर गुड नाइट ही सैड, झुककर उसे गुड नाइट कहा।